हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाईहाइब्रिड का मतलब हो गया कि हम प्लांट का कोई भी दो कैरेक्टर लेके उनके बीच में हम क्रॉस करवाएं तो वो होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। और ये किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि स्वतंत्र अपव्यय का नियम। हर एक कैरेक्टर अपना इंडिपेंडेंट रूप से अपना कैरेक्टर है वो शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सीड के या पोड के कोई भी दो कैरेक्टर है वो ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं वो हम सीड के ले रहे हैं। सीड मतलब हो गया यहाँ पे बीज के, हमने क्या लिए? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। अब इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमको सबसे पहले बात करना होगा कि सीड के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो है क्या। तो सीड के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमने एक तो लिया डोमिनेंट, एक कैरेक्टर लेंगे डोमिनेंट और एक कैरेक्टर लेंगे रिसेसिव। अब यहाँ पे डोमिनेंट और जो रिसेसिव कैरेक्टर है, इस डोमिनेंट कैरेक्टर में हम लेंगे कि सीड है वो सीड में शेप कैसी होनी चाहिए। तो सीड की शेप कैसी होनी चाहिए? गोल होनी चाहिए। और जो रिंकल्ड रहेगी, जो मतलब झुर्रियां पड़ी रहेगी, वो कैसा रहेगा? इसका डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा। तो राउंड शेप होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने राउंड शेप लिया और राउंड शेप के साथ में उसका जो कलर लिया वो कैसा लिया? येलो। तो ये यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए दोनों, राउंड और येलो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर होगा, वो होगा रिंकल्ड, मतलब कि झुर्रीदार। और यहाँ पे इसका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया ग्रीन, जो हरा कलर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इसके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर है वो हम यहाँ पे ले चुके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, ये हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो ऑलरेडी ले चुके। इनको लेने के बाद में हम इनके पेरेंटल जीन बनाएंगे। तो पेरेंटल जीन में यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्योंकि जीन हमेशा कैसे रहेगी? पेयर में रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इस वाई को हल्का सा हमने यहाँ पे घुमा दिया, तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में हमें क्या होगा? डिफरेंस शो होगा। ठीक है। अब कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इनके बीच में हमें क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये तो कैसा है? मेल, और ये कैसी है? फीमेल। ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बनाने होंगे? इनके गैमेट्स बनाने होंगे। ये क्या है दोनों? ये है पेरेंट्स। ये क्या है? पेरेंट्स है। इन पेरेंट्स का हमने क्या बनाया? यहाँ पे हमने बनाया गैमेट्स। तो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको हम गैमेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसको हम गैमेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनको गैमेट के फॉर्म में लिखने के बाद में हम लोग को क्या करवाना है? इसका क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, इसके अंदर जो हमें अफन जनरेशन आएगी, तो इस अफन जनरेशन को हमको इस टाइप से यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ये हमें क्या मिलने वाली है? अफन जनरेशन। जो हमें पेरेंटल से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग मिलती है उसको हम अफन जनरेशन बोलते हैं। जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी यहाँ पे ही हमारे काम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, ये यहाँ से लिखा, फिर यहाँ पे आर क्या है? स्मॉल, तो स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारे पास में यहाँ पे अफन जनरेशन आ चुकी। और अफन जनरेशन में जो मेंडल ने बात की थी, तो मेंडल ने ये कहा था कि अफन जनरेशन में सारे के सारे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर शो करता है, रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करते। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे प्लांट है वो कैसा मिला है? हमें राउंड और येलो मिला है। हमने जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर शो यहाँ पे नहीं किए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब 2 जनरेशन आएगी, उस पे ये लॉ लगेगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि सारे के सारे अपने कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ये आ चुका, जिस टाइप से उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था, मतलब दो थे। ठीक है। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हम लिख रहे थे। इन दोनों कैरेक्टर्स से गैमेट्स के जो हमारे पास में ऑफस्प्रिंग थी वो कितनी थी? 4। तो वहां डबल हो गई थी। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग को कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई, स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे गैमेट्स तो हमारे पास में कितने बनेंगे? 4। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 बन रहे थे, यहाँ पे गैमेट्स कितने बनेंगे हमारे पास में? 4 बनेंगे। और 4 गैमेट्स से हमारे पास में जो ऑफ स्प्रिंग्स आएगी वो 4 × 4 = 16। तो हमें जो चेकर बोर्ड बनाना है वो 16 का ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल
हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो वापस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में ही होगा। अब इन दोनों के हम लोग गैमेट्स बना देते हैं। तो इसका जो गैमेट रहेगा और इसके जो गैमेट्स रहेंगे, तो इनके गैमेट्स किस टाइप से फॉर्म होंगे, दोनों के सेम ही गैमेट्स बनने वाले हैं। तो पहले कैपिटल आर ले लो, तो कैपिटल आर का इन दोनों के साथ में क्रॉस करवा दिया, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। देन हम इसका क्रॉस करवाते हैं स्मॉल वाई के साथ में, तब कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर का क्रॉस दोनों वाई के साथ में हो चुका, तो यहाँ पे दो गैमेट्स बन चुके। उसके बाद में स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ में थर्ड गैमेट और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये हमारे पास में फोर्थ गैमेट मिल गया। तो इस टाइप से ये जो फोर गैमेट मिला है, तो इसी टाइप से यहाँ बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चारों गैमेट्स है और ये चारों गैमेट्स है, इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा। तो क्रॉस या जो हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 16 कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, 16 कॉलम चाहिए, और चार चार हमें गैमेट का और लिखने हैं। तो इस टाइप से हमें जो कॉलम्स बनाने हैं, उन कॉलम्स को बनाने का जो मेथड है उसको हम चेकर बोर्ड मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो गैमेट्स के फॉर्म बनाने हैं, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे चेकर बोर्ड है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चेकर बोर्ड ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे जो लाइंस रखे हैं अपनी नोटबुक में, वो दो दो लाइंस है वो रख सकते हैं। ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन को आप सिंगल लाइन में रख लीजिए। यहाँ पे जो लाइन है इसको आप अपना शॉर्ट लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें सिर्फ गैमेट्स लिखना है, ठीक है। और गैमेट्स में मैंने आपको बताया कि चेकर बोर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मेल, और यहाँ पे कौन सा सिंबल होता है, फीमेल। तो मेल और फीमेल सिंबल है वो आप लोग इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप लोग को यहाँ पे इन कॉलम्स को थोड़ा बड़ा रखना है, इस टाइप से आपको यहाँ पे ये चार कॉलम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो चार कॉलम्स बनाए, और उसी टाइप से यहाँ पे आपको खड़ी लाइन में कितनी बनानी है, चार ही बनानी है। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 एंड 3, 4 लाइन है वो आपकी यहाँ पे है ऑलरेडी बनी हुई, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे एक चेकर बोर्ड है वो तैयार हो जाता है। अब इस चेकर बोर्ड में आप गैमेट्स है वो लिख सकते हैं। तो गैमेट्स में आपको लिखना है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, फर्स्ट गैमेट लिख दिया हमने। उसके बाद में आप लिखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेकंड गैमेट हो गया। देन यहाँ पे लिखना है स्मॉल आर कैपिटल वाई, थर्ड गैमेट, एंड फोर्थ गैमेट रहेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे जो मेल प्लांट है, उस मेल प्लांट के सारे गैमेट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस टाइप से आप लोगों को ये चारों के चारों गैमेट्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। आप कलर पेन यूज कर सकते हैं, और कलर पेन यूज करने के साथ में ही आप लोग, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, इनके जब क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे कैसे मिलने वाले हैं, हमें अलग अलग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्रॉस है जिसमें आपको F1 जनरेशन लेनी है। तो F1 जनरेशन आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि जो पेरेंटल प्लांट है उनके क्रॉस से जो मिलने वाली है वो कैसी है, F1 जनरेशन है। और उस F1 जनरेशन का हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हमारे यहाँ पे क्या होगा, F2 जनरेशन लाएगा। तो अब इस F2 जनरेशन में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब हम इसको लेंगे और इसका क्रॉस हम इन चारों गैमेट्स के साथ में करवा देंगे। और कैपिटल चीज है वो हमेशा पहले लिखी जाएगी, स्मॉल चीज है वो हमेशा बाद में लिखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस साइड से आपने इसका जो क्रॉस है वो इन चारों से करवा दिया। देन आपको क्या करवाना है कि नीचे जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है उसका क्रॉस आपको इन चारों के साथ में अगेन करवाना है। आप साथ साथ में कर सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये हो गया आपके क्रॉस। उसके बाद में आपको
इसका क्रॉस करवाना है, तो इसका क्रॉस करवाने के लिए कैपिटल आर ही आगे लिखना है यहाँ पे जो उपस्थित है, ठीक है। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। देन आपको लिखना है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। देन आप लोग को लिखना है कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इस टाइप से आपकी 3 रोज है वो कंप्लीट हो चुकी। देन आपको करना है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, देन इसका क्रॉस करवाना है उसके साथ में। तो कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, स्मॉल वाई है। देन आप लोग को लिखना है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। और उसके बाद में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जो मतलब पेरेंट्स यूज किए थे वो फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पे हमेशा पेरेंटल प्लांट ही हमको मिलेंगे, हम कोई भी क्रॉस करवाओ चाहे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये क्रॉस करवाना है वो समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आने के बाद में आपको इनके फिनोटाइप भी लिखना है और इनके जीनोटाइप भी लिखना है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखने के लिए, फिनोटाइप में आपको बता चुकी, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो हमें कैरेक्टर्स बाहर से शो हो रहे हैं, और जीनोटाइप का मीन्स होता है कि जो हम इसका जीन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप है, तो फिनोटाइप के कैरेक्टर में देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, जो एक एक भी प्रेजेंट है तो इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्लांट कैसा होगा, आपने बोल दिया कि ये कैसा होगा, राउंड और येलो होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड और येलो। इस टाइप से आप लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने में राउंड और येलो है, इसमें भी राउंड और येलो है। फिर यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, राउंड और येलो। इसी टाइप से इस रो में भी आपको राउंड और येलो, यहाँ पे भी आपको राउंड और येलो, ठीक है। तो आपकी ये कंप्लीट रो और ये कंप्लीट रो, ये कैसी है, राउंड और येलो। और इसी टाइप से ये जो क्रॉस करते हुए आ रही है, तो यहाँ पे भी ये राउंड और येलो है, और यहाँ पे भी ये राउंड और येलो है, ठीक है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको मान के हमने इसके जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर थे वो हमने लिख दिया कि बाहर से हमें ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, राउंड और येलो दिख रहे हैं। हम अंदर के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी जीन्स की बात अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो राउंड और येलो हमारे पास में कितने आएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हमारे पास में कैसे है, राउंड और येलो है। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे एक है जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, देन यहाँ पे भी कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, मतलब दोनों ही स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई होता तो ये कैसा होता, येलो होता, लेकिन यहाँ पे ये कैसे है, राउंड तो है दोनों जगह, तीनों जगह है, लेकिन उसके साथ में कैसा है, ये ग्रीन है, उसके साथ में कैसा है, ये ग्रीन है। तो राउंड और ग्रीन है, तो राउंड और ग्रीन का रेशो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 9:3, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो ये 3 मिलती है, ये जो तीनों की तीनों है, इन तीनों में स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और एक एक कैपिटल वाई है। तो कैपिटल वाई हमेशा येलो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड को, जो झुर्रीदार है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये भाई ये डब्लू है, और डब्लू के साथ में हम येलो के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी डब्लू येलो है, यहाँ पे भी डब्लू येलो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वापस डब्लू ग्रीन, मतलब कि रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हो जाएगा हमारे रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो आएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। जहाँ पे हम 9 के बारे में बात कर रहे हैं, राउंड और येलो है। फिर राउंड और ग्रीन हमने 3 देखे, बाहर से जो देख के हमें कैरेक्टर पता चलता है, ठीक है। और रिंकल्ड और येलो है वो भी 3 है, और रिंकल्ड और ग्रीन हमारे पास में केवल और केवल कितना है, 1 है। तो इस टाइप से आपको ये सारे का सारे स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखना है। और उसके बाद में हम बात करें इसके जीनोटाइप के बारे में कि इसका जीनोटाइप में कैरेक्टर क्या है। तो जीनोटाइप में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जीनोटाइप में आप सबसे पहले इसको देखिए कि यहाँ पे आप इस टेबल को पूरा का पूरा बना लीजिए। आप लोग को ये चेकर बोर्ड कंप्लीट बना लेना है। उसको बनाने के बाद में आपको इस चीज को समझना है कि भाई ये जो चेकर बोर्ड है, इस चेकर बोर्ड में हम लोग को कैरेक्टर्स कैसे देखने के लिए मिल रहा है, हमें जीन्स कैसे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो आप चीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जैसा बाकी और टेबल में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दिए 1,
उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे हम इस टाइप से तिरछा चलेंगे। हम कैसे चलेंगे? इस टाइप से तिरछा चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दो के जैसे बाकी और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, हो गया हमारे पास में ये दो पे क्रॉस। उसके बाद में देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके जैसा भी कोई और नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा टेबल बनाने के बाद में। तो यहाँ पे हम रेशियो लिख देते हैं 1, ठीक है। तो हमारे पास में ये भी जा चुका, नहीं है हमारे बीच में। उसके बाद में ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? सेम है वापस। तो यहाँ पे हम वापस रेशियो क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद में आप ये देखिए कि ये जो चारों की लाइन आ रही है, जो तिरछा कट हो रहा है, वो चारों के चारों एक जैसे हैं। तो हमने यहाँ पे रेशियो लिख दिया 4, ठीक है। अब इन लाइन के जो दोनों किनारे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये भी कैसे रहेंगे? 2, ठीक है। तो हमारे पास में ये भी कट और ये भी कट। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये सिंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 1, और उसके बाद में ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 और फिर 1। तो यहाँ पे जो हमारी 16 ऑफस्प्रिंग है, उसका जो जीनोटाइप है वो हमने लिख दिया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। मतलब आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बोले कि डायरेक्ट आपको ये चीज याद करनी है, लर्न करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज मैच करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं कि 121 का जस्ट डबल होता है वो 242 होता है, और 242 का वापस हाफ कर दो 121 होता है। 121, 242 और 121। तो इस टाइप से आपको ये जीनोटाइपिक रेशियो है वो याद हो सकता है। और उसी टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपकी जो बुक में दे रखा है, वो बुक में रेशियो दे रखा है 1:22, 4, 1 to 121। तो इस टाइप से आपको ये रेशियो है वो आपकी बुक में दे रखा है कि 1:22, 4, 1 to 121। आप लोग चाहे तो आप ये रेशियो याद कर सकते हैं, और चाहे आप लोगों ने ये रेशियो 10th क्लास में याद कर रखा है तो आप ये रेशियो भी याद रख सकते हैं, क्योंकि टोटल इसमें कितने आएंगे? 16 ही आएंगे। और 16 को लर्न करने का जो ये तिरछा तरीका होता है, जो टैली का हम लोग देखते हैं, तो ये चीज है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, आई होप। तो इस टाइप से आप लोगों के यहाँ पे मेंडल के जो लॉ है, मेंडल के लॉ के साथ में मेंडल के जितने भी जो 2 क्रॉस दे रखे हैं, वो क्रॉस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।